हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों का वेलकम है हमारी यूट्यूब फैमिली में। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस बैच लेके आए हैं। आज हमारी सेकंड क्लास है। हमने पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम प्रैक्टिस बैच लेके आ रहे हैं। जैसा कि एसएससी ने जारी किया है, एसएससी कैलेंडर ने जारी कर दिया है आपके सामने कि एग्ज़ाम कौन कौन से होने वाले हैं। दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो CSL हो चाहे वो MTS हो। दोस्तों, हम दोनों एग्जामों पर फोकस देंगे। आप CSL तैयारी कर रहे हो, उसके लिए बेनिफिशियल आपको रहने वाला है। आप MTS की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। और दोस्तों, आप CPU दे रहे हो, उसके लिए भी बेनिफिशियल है। तो आज हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की है कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो हमारी सेकंड क्लास है। पिछली क्लास आपने देखी होगी तो आपको पता लग गया होगा ये बेस किसके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। मैंने आपको पिछली क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस बेस हम लेके आए हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज हमारी सेकंड क्लास है। ओके, तो मैंने पिछली क्लास में सीखा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चनों को हम एग्जाम में कैसे टैकल की जाए, उनके आधार पर हमने डिस्कस किया था। दोस्तों, मैं आपको डिटेल नहीं बताऊंगा, मैं आपको डिटेल बहुत कम बताऊंगा। ओके, इसमें हम सीखेंगे कि एग्जाम के थ्रू हम उन सवालों को जल्दी जल्दी कैसे टैकल की जाए ऑप्शन के थ्रू द्वारा, और डिटेल्स हम कैसे लगाएंगे, जल्दी जल्दी कैसे किया जाए वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपका टाइम बहुत कम समय में आपके सवाल हो सके। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, आइए देख। तो दोस्तों, आपके यहाँ सवाल लिखा है। दोस्तों, इस प्रकार के आपको CSL में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, और MTS में आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, मुझे बताइएगा कि अगर आपके आगे सवाल लिखा है, आपके यहाँ सवाल लिखा है, आपसे प्रिंसिपल पूछा है, मुझे बताइएगा प्रिंसिपल कितना होगा। तो दोस्तों, ऐसे सवालों को हम कैसे विभिन्न सेकंड में किया जाए, आइए देखते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको फ्रैक्शन आपको आती होंगी। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्रैक्शन आती होंगी। अगर आपको नहीं आती हूँ तो मैंने आपको छोटा वीडियो मैंने आपको बना के डाल दिया है परसेंटेज। आप सर्च कीजिएगा, आपको परसेंटेज मिल जाएगी। तो मैंने आपको डिटेल समझ आया है कि इसकी फ्रैक्शन क्या होती है और 12.5 की फ्रैक्शन क्या होती है। तुम आप हमारे सीख सकती हो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर डिटेल नहीं बताने वाला हूँ कि सही 4 की फ्रैक्शन कैसे आई और 12.5 की फ्रैक्शन कैसे आई। मैं आपको डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। गॉट इट? आइए दोस्तों, इसी करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 16, यहाँ पे आएगा 1/8। ठीक है दोस्तों, हम इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/16 आएगी, और 12.5 की फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/8 आएगी। गॉट इट? आइए। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी फ्रैक्शन मिल जाए, दोस्तों आपको टाइम आपको 2 साल में दिया हो, जैसे बांट के दिया हो कि फर्स्ट साल में इतना दिया है, सेकंड साल में इतना दिया है, हाँ ही ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि आपको फर्स्ट साल में आपको इतना दिया हो और सेकंड साल में आपको इतना दिया हो, है ना। फर्स्ट साल के लिए इतना, सेकंड साल के लिए इतना आपको टाइम दर दिया हो, और आपसे टाइम पूछा है 2 ईयर। CI माइनस के ऐसा ही आपसे 80 रुपये दिया है, आपसे पूछा है प्रिंसिपल क्या हुआ। ये आपका ऐसा सवाल देखने को मिलेगा। फर्स्ट में इतना दिया है और सेकंड में इतना दिया है। गॉट इट? अगर आपको ऐसे मिल जाए और दोस्तों साल आपको डिफरेंस मिल जाए, यहाँ पे 1/16 है, यहाँ पे 1/8 है, तो हम क्या करेंगे। तो हम दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है, आपको इसका और इसका मल्टीपल करना है। गॉट इट? कितना होता है 1 to 8, है ना, ये होता है ना। बोलो। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 1 से 28। क्या लिखेंगे? 1 से 28, है ना। अब तो इसे हम 2 भाग में बांटेंगे, 1/16। इसमें कितना लगाएंगे 1/8। 16 भाग देंगे 1 से 28 में, कितना आता है 8, है ना। 8 भाग देंगे 1 से 28 में, कितना आता है 16। कितना आएगा 16 आएगा। अब तो इससे पहले कोई ब्याज लगा है, आपका उत्तर होगा नहीं लगा है। और इससे पहले ब्याज इस पे लगा है, हाँ हाँ है ना, बोलो। तो इसमें हम लगाएंगे ब्याज 1/8 का, 1/8 का हम ब्याज लगाएंगे, कितना आएगा यहाँ पे 1 आएगा। अरे तो आप यहाँ से सब कुछ निकाल सकती हो। जैसे मैंने आपसे बोला है, मुझे बताइएगा ऐसा ही कितना आएगा, तो आपका उत्तर होगा 8 और 16 कितना होता है 24। ठीक है, ये आपका ऐसा ही निकाला गया है। मैं आपसे बोलूँ CI मुझे बताइए CI कितना होगा, तो 8 और 16 कितना होगा 24 और 1 25। ये आपका CI निकल के आ गया। अगर मैं आपसे पूछ बैठूँ कि CI माइनस के SI कितना होगा, तो आपको क्या करना है 1। ये हमारा क्या है CI माइनस SI का डिफरेंस है 1। अब इसमें से इसे घटाओगे तब भी 1 आएगा। गॉट इट? अब दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी, है ना। बोलो। ठीक है, अब हमारा CI में ऐसे ही दिया है 80, 1 रुपये बराबर के 80 दिया है, तो 1 रुपये बराबर कितना आएगा 80 रुपये, है ना। ठीक है, अब दोस्तों मुझसे पूछा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना आएगा, तो 1 to 8 इंटू 80। आप इसका मल्टीपल करेंगे, 8 बटे 16 की 4 कैरी 6, 8 दूनी 16, 16 6
22 कैरी 2, 8 का 8, 8 2 10, 1 0, 10 है 2 40, ये आपका उत्तर आ गया। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों इस प्रकार सवाल आपको अगर देखने को मिल जाए तो आप विभिन्न चक्र में कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने पिछली क्लास देखी होगी और आपको वहाँ से बहुत अच्छे समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपका प्यार बना रहा तो हम इसी प्रकार प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। इसके बाद हम उठाएंगे सिंपल इंटरेस्ट, तो आपको मज़ा आता चला जाएगा, पर आप थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है ना। तो उन सवालों को हम कैसे विभिन्न चक्र में किया जाए वो मैं आपको बताऊँगा। गॉट इट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिल जाए एग्जाम में, तो हम कैसे करेंगे और कैसे नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसे मैं 2-3 तरीके से बता सकता हूँ, पर आपको जो मेथड आपको एग्जाम में करना है वो आपको ही करना है। क्यों करना है? इससे आप सब कुछ निकाल सकते हो। आप इससे ऐसे ही निकाल सकते हो, आप इससे सी निकाल सकते हो, और आप इससे सी में से ऐसे ही डिफरेंस निकाल सकते हो। गॉट इट। और मैंने फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था 3 तरीके से मैंने आपको मेथड बताई थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि अच्छा मेथड आपको ये सूटेबल बैठेगा एग्जामों में, क्योंकि सेकंड जो हम कर रहे थे पिछली क्लास में उसमें क्या हो रहा था कि इसमें सी आई और एस आई और अमाउंट निकल जाता है, प्रिंसिपल निकल जाता है। अगर आपसे सी में ऐसा ही डिफरेंस पूछ बैठे तो आपको बेटे यही मेथड आपको पहले करना होगा। इसके अलावा सी आई में जैसा ही डिफरेंस नहीं निकलेगा। अगर आपको सी आई में ऐसा ही डिफरेंस दिया है तो आपको यही पढ़ना अप्लाई करना है और आप कम से कम समय में आप क्वेश्चनों को ब्रेक कर सकते हो। गॉट इट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आपके यहाँ सवाल लिखा है, मुझे बताइएगा कि प्रिंसिपल क्या हुआ और सेकंड ईयर का सीआई क्या हुआ। ये आपके यहाँ सवाल लिखा है, तो मुझे बताइएगा दोस्तों अगर इसको हम सॉल्व किए जाएंगे तो हम कैसे किए जाएँ। तो आइए देखते हैं कि इस प्रकार सवाल को हम कैसे विदिन सेकंड में सॉल्व किया जाए। तो दोस्तों मुझे बताइएगा 9 सही 1/11 की फ्रैक्शन क्या होगी और 8 सही 3 की फ्रैक्शन क्या होगी। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आती होगी। नहीं आती हो तो परसेंटेज वीडियो आप देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। गॉट इट। इसे करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 1/11 है ना। इसे करेंगे कितना आएगा 3 8 24 1 25, कितना आएगा 1/12 है ना। अगर आपको नहीं आता हो जल्दी जल्दी तो आप क्या करना है, आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा 3 8 24, ये जोड़ेंगे 25 आएगा, बटे 100 करेंगे तो 25 का भाग देंगे 100 में, कितना आएगा 4, और 4 और 3 करेंगे 12 आ गया। इसे हम करेंगे 11 नाम 99 100, 100 से नीचे 100 कट जाएगा 1/11 आएगा। गॉट इट। मैंने आपको बता दिया है। अब आइए दोस्तों अगर आपको ऐसे दिख जाए कि आपको यहाँ पे दिख जाए 1/11, यहाँ पे दिख जाए 1/11 1/12, तो वहाँ पे क्या है कि फ्रैक्शन चेंज है, यहाँ पे मैं सेम नहीं दी है। अगर सेम होती तो हम करते वर्ग, यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे 1/11 है, यहाँ पे 1/12 है, तो क्या करेंगे हम इनका करेंगे मल्टीपल। कितना होता है 132, कितना होता है 132 होता है, हाँ ना बोलो। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 132। अब तो यहाँ पे लगाएंगे 1/11, यहाँ पे लगाएंगे 1/12, 11 भाग देंगे जो 32 में हम 11 का भाग देंगे कितना आता है 12 है ना। 12 भाग देंगे जो 32 में कितना होता है 11 होता है। गॉट इट। अब तो हम इससे पहले ब्याज लगाए, हाँ लगाए, कितना लगाएगा 1/12 का कितना आएगा 1 आएगा। अब तो बताइए मुझे ऐसे कितना हुआ तो 23 है ना। मैं आपसे बोल दूँ सी कितना हुआ तो 12 और 11 कितना होते हैं 23 और 1 24, सी आई माइनस की ऐसे कितना होगा बताओ, तो आपको उत्तर होगा 1 होगा। अब तो हमसे पूछा है सी में से 50 दिया है, पर हमसे पूछा गया सेकंड ईयर का सी आई, सेकंड ईयर का हमसे सी आई पूछा है, तो सेकंड साल का तो यही है कितना होता है 12 है ना। बोलो इंटू क्या करेंगे, एक कितना दिया है 50, तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा 50 आएगा। इसे मल्टीपल कर दो 50 से 6 से रुपये, यह होगा सेकंड ईयर का सी आई आ गया। गॉट इट। अब से पूछा है आपसे प्रिंसिपल, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ प्रिंसिपल कितना है 132 इंटू 50, 5 दूनी 10, 5 16, 5 1 6 और 0, 800 रुपये, ये आपको उत्तर आ गया। तो मुझे मेरे दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी कि यहाँ से हम सब कुछ निकाल सकते हैं कि हमसे सेकंड ईयर पूछा था, हमने सेकंड ईयर निकाल दिया 600 रुपये आया। हमसे प्रिंसिपल हमसे पूछा था तो हमने प्रिंसिपल निकाल दिया 32 इंटू 50 किया 800, हमारा उत्तर आ गया। तो हैप्पी हो गए। तो दोस्तों एग्जामों में आपको इसी प्रकार आपको सवाल मिलती हैं पर आप कंफ्यूज हो जाती हैं, वो आपको घुमा फिरा देगा, पर आपको कॉन्सेप्ट आपको ये अप्लाई करना होगा जिससे आप जल्दी जल्दी सवालों को ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। खास करके आप CSL दे रहे हो उसके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है, और MTS दे रहे हो और आप CPU दे रहे हो उसके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है ये बैच। तो आपका प्यार बना रहा तो दोस्तों हम इसी प्रकार प्रैक्टिस आगे करते चले जाएंगे और
इसी प्रकार हम धीरे धीरे चैप्टर बाई चैप्टर हम सवालों को उठाते चले जाएंगे। गॉट इट। तो आगे बढ़ते हैं। आपके सवाल लिखा है, मुझे बताइएगा दोस्तों कि सी आई का मान क्या होगा। अगर आपसे दोस्तों अगर इस प्रकार के आपको सवाल देखने को मिल जाए तो आप कैसे वेतन चक्र में कर पाएंगे, तो आइए देखते हैं। दोस्तों अगर आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे टाइम 1 ईयर और 6 मंथ दिया हो तो आपको हमेशा आंख मीच के 2 साल टाइम मानना है, क्योंकि हम 2 साल मानेंगे तो हमारा सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 1 ईयर और 6 मंथ आपको दिया हो, यहाँ पर दिया 1 ईयर 6 मंथ दिया है तो हमें लिखना है टाइम 2 ईयर मान लेना है। गॉट इट। मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए अब तो इसकी फैशन आपको आती होगी कि नहीं होती है। 1/6 1/6 ये करेंगे हम वर्ग, कितना होता है 36, कितना होता है 36। यहाँ पर करेंगे 1/6, कितना आता है 1/6। यहाँ पर 1/6 ब्याज लगाएंगे, कितना आएगा 1/6। और तो इससे पहले ब्याज लगाए नहीं लगाए, इससे पहले ब्याज लगा है तो हम लगाएंगे 1/6 का, कितना होता है 1 होता है। गॉट इट। अब मुझे बताइएगा ऐसा ही कितना होता है, तो आपका उत्तर होगा 12। मैं आपसे बोलूँ CI कितना होता है 13, CI माइनस कैसे कितना होगा 1, है ना। अब समझे पूछा क्या है 1 ईयर, तो हमसे CI पूछा है, CI पूछा है हमसे, तो फर्स्ट ईयर का कितना है हमारा 6 प्लस सेकंड ईयर का 6 7/12 मंथली है ना, 6 करेंगे, 1 ईयर में 6 महीने होते हैं तो /12 और 6 हमसे दिया है हमारे सवाल में 6 मंथ। ओके, ये हमारे हमने 6 लिख लिया। फिर समझो 12 कहाँ से आया, 12 इसलिए आया कि 1 ईयर में होते हैं 6 मंथ, 1 ईयर में होते हैं 12 महीने, 1 ईयर में कितने होते हैं 12 महीने होते हैं, तो हमने 12 लिख लिया। और 6 हमसे पूछा था 6 से, 6 हमने लिख लिया। ऐसे ऐसे काटेंगे, 6 दूनी 12, इसे काटेंगे कितना आएगा 2 3 6 2 5 10 आएगा 3.5। इसे हम ऐड करेंगे 3.5, ये हमारा दोनों का आ गया, ये फर्स्ट का ये सेकंड का। ओके, 4 3 9.5। बोलो कोई दुख तकलीफ नहीं। और जो हमसे दिया कितना है प्रिंसिपल 1800, 1 यूनिट बराबर कितना आएगा 50, 36 से भाग 1800 देंगे 50 आएगा, है ना। तो मैं आपको बच्ची तरह समझा रहा हूँ, क्यों समझा रहा हूँ कि आपको हर सवाल आपको दिमाग में बस जाए, तो आपको एग्जाम में गलती ना कर बैठे, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको आराम से करा रहा हूँ कि ये कैसे आया, ये फर्स्ट का आया, ये सेकंड का आया। गॉट इट। कितना आया 50 आया। अब मुझे पूछा क्या है CI, तो CI कितना आया 9.5 इंटू करेंगे 50, क्या करेंगे 50 करेंगे 25 कैरी 2 9 45 45 2 46, ये क्या आ गया आपको उत्तर आ गया। बोलो कुछ दुख तकलीफ। दोस्तों आपको इस प्रकार के सवाल आपको बहुत देखने को मिलते हैं, ऐसा चीज़ आपको दबा के पूछ रहा है ऐसे सवालों को। दोस्तों जिस जिस एग्जाम में गणित आता है, जिस एग्जामों में गणित आता है वहाँ पे आप दोस्तों आपको कंपाउंड टेस्ट के सवाल देखने को मिलते ही मिलते हैं। कुछ समझ में आ रही बात। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल आपसे पूछा है, वो आप पूछता है और आप घूम जाते हो, इसलिए आपको घूमना नहीं है। अगर आपसे कुछ भी पूछ ले, टाइम आपको 1 या 6 मंथ दिया हो तो आपको इस प्रकार करना है। ठीक है, आपसे CI पूछा हो तो आप CI निकाल सकती हो, तो आपसे जो कुछ पूछे आप बता सकते हो, क्योंकि मैंने आपको मेथड मैंने आपको बता दिया है। गॉट इट। फिर तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या सवाल लिखा है मुझे बताइएगा, इसका उत्तर क्या हुआ। तो आपसे CI आपको गिवन, CI आपसे पूछा है, CI आपसे पूछा है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको टाइम आपको चेंज कर दिया है। यहाँ पे क्या दिया है 1 ईयर 73 डे दी हो। अगर आपको इस प्रकार आ जाए, आपको अगर दिन में आपको टाइम दिया हो तो आप कैसे CI निकाल सकते हो, इसमें हम डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। तो 16.3% की आपको फ्रैक्शन पता होगा, कितना होता है 1/6, कितना होता है 1/6, हाँ ना। इसे हम करेंगे वर्ग, कितना होता है 36। ठीक है, यहाँ पे हम लगाएंगे 1/6 का ब्याज, कितना होगा 6, यहाँ पे 1/6 करेंगे, कितना आएगा 6। दोस्तों इससे पहले कोई ब्याज लगा है तो लगाए 1/6 का, यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा, है ना। बोलो ठीक है। अब बताइए मुझे से ऐसा ही कितना होगा, तो ऐसा ही होगा 12। मैं आपसे बोलूँ CI कितना होगा 13, CI में से कैसे कितना होगा 1 होगा। अब दोस्तों हमसे पूछा है 1 ईयर पूरा और 73 डेज आपसे पूछा है, तो हमसे पूछा है CI, है ना। तो फर्स्ट का कितना है 6 प्लस यहाँ पर करेंगे 6 और 1 7। 1 ईयर में कितने दिन होते हैं 365 होते हैं, है ना। बोलो 365 दिन होते हैं या नहीं होते हैं, 365 दिन होते हैं। और दिन कितने दिए हमारे 73 से 365 काटेंगे कितना आएगा 5
और 5 का भाग देंगे 7 में, 5 1 5, 5 चौक 20, 1.4, 1.4 ये का क्या आ गया, ये सेकंड का आ गया, ये सेकंड का आ गया, ये हमारा फर्स्ट का है, ये हमारा सेकंड का आ गया। इसे हम ऐड करेंगे कितना आएगा 7.4, 7.4। और जो हकीकत में हमारा दिया कितना है प्रिंसिपल 1800, हाँ है ना। एक ईयर बाद कितना होगा 50, कुछ समझ में आ रहा है, हाँ है ना, ठीक है। अब दोस्तों 4.4 का दिया है सी आई, हमसे सी आई पूछा है पर इंटू करेंगे हम 50, है ना। 5 चौक 20, 7 35, 7 35 36 37, 370, ये आपका उत्तर आ गया। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको बात समझ में आई होगी कि आपसे मंथ पूछ ले तो आप निकाल सकते हो, अगर आपसे दिन में आपसे पूछा जाए टाइम तो आप निकाल सकती हो। तो मैंने आपको सब कुछ सवाल मैंने आपको बता दिए हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा। और दोस्तों मैक्सिमम लाइक करना और मैक्सिमम शेयर करना, जैसे हर बच्चे का भला हो सके कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों को कैसे जल्दी जल्दी टैकल किया जाए, है ना। दोस्तों को कन्फ्यूज रहता है कि मंथ आ जाए तो कैसे किया जाए, और अगर डेज आ जाए तो क्या किया जाए, समय बता रही है। तो दोस्तों आपका फर्ज बनता है मैक्सिमम शेयर करना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जो वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। गॉट इट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ सवाल लिखा है, मुझे बताइएगा दोस्तों इसका उत्तर क्या हुआ। आपसे दोस्तों इसके बाद पूछा है अमाउंट, आपसे पूछा है, और आपसे पूछा है प्रिंसिपल क्या हुआ। तो दोस्तों क्या करेंगे इसमें हम, मुझे उम्मीद है कि आपको फ्रैक्शन याद होगी, मुझे उम्मीद है कि आपको फ्रैक्शन 12.5 की आती होगी। कितना होता है 1/8, कितना होता है 1/8, है ना, सही है ना, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका करेंगे हम वर्ग, कितना होता है 64। दोस्तों आपसे पूछा क्या है की बार, सी आई ऑफ सेकेंड ईयर आपको दिया है, आपसे अमाउंट पूछा है, आपसे प्रिंसिपल पूछा है ना। इसी में करेंगे हम 1/8, कितना आएगा 8। यहाँ पे हम करेंगे 1/8, कितना आएगा 8 आएगा। दोस्तों इससे पहले कोई ब्याज लगा है, नहीं लगा है, इससे पहले ब्याज लगा है, तो इस पर करेंगे 1/8, 8 का बाद देंगे, 8 में कितना आएगा 1 आएगा। गॉट इट। ऐसा ही हमारा कितना आएगा 16 आएगा, 6 कितना आएगा 17, 6 माइनस के ऐसे कितना आएगा 1 आएगा, है ना। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सी आई ऑफ सेकेंड ईयर का आपको गिवन है कितना 720, और सेकेंड ईयर है कितना, कितना है बोलो 8 1 9, है ना, बोलो है, ठीक है। तो 9 यूनिट वाला कितना दिया है 720, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 80, तो 80 इंटू कितना दिया है 64, यहाँ पर करेंगे आपका 64, आपको 64 से आपको गुणा करना है, तो बताइए कितना आएगा 832 आएगा 5120 रुपये। ये आपको उत्तर आ गया, ये आपके आ गया सेकंड ईयर का आ गया, ठीक है। ये आपका क्या आ गया प्रिंसिपल आ गया, क्या आ गया प्रिंसिपल। गॉट इट। सेकंड ईयर 720 दिया है, तो मैंने 9 यूनिट वाला 720, 1 यूनिट वाला 80, 80 इंटू 64 करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा 5120। अब हमसे पूछा है अमाउंट, तो मुझे बताइएगा अमाउंट कौन कौन निकालना जानता है, ईमानदारी बताना, आपको अमाउंट निकालना आता है। मैंने आपको बताया है फर्स्ट क्लास में, मैंने आपको बताया कि अमाउंट कैसे निकालती हैं। अगर अमाउंट आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे सब सारे बच्चे गलत करते हैं, अमाउंट नहीं निकलता, प्रिंसिपल निकाल देते हैं बट अमाउंट नहीं निकलता। तो मुझे बताइएगा कि अमाउंट कैसे निकलेगा, मतलब आइए देखते हैं। दोस्तों हमसे अमाउंट पूछा है, मैं आपको नहीं लिख देता हूँ, अमाउंट आपसे पूछा है, अमाउंट आपसे पूछा है। तो दोस्तों हमेशा देखना है आपको अमाउंट होता क्या है, प्रिंसिपल प्लस के सी आई, प्रिंसिपल प्लस के सी आई, ये हमारा अमाउंट देता है। तो प्रिंसिपल है कितना 64, और सी आई कितना है हमारा 17, इसे ऐड करो, 7 और 4 कितने होते हैं, कितने होते हैं 11, कैरी 1 6 1 7 1 8, 81 आया, इंटू कितना करेंगे हम, कितना करेंगे 64, तो 800, अरे प्रिंसिपल हमें निकालना है अमाउंट, तो 81 इंटू करेंगे 80 करेंगे हम, तो 8 1 8, 8 2 8 64, 880, आपको उत्तर आ गया, ये आपको उत्तर आ गया। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको बहुत अच्छी समझ में आई होगी कि अगर आप ऐसे भी आपको पूछ ली जाए, अमाउंट आपसे पूछ ली जाए 880, आपसे प्रिंसिपल पूछ लिए जाए 5120, ये आपको उत्तर आ गया। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको बहुत अच्छी समझ में आई होगी। मुझे बताइएगा दोस्तों सी आई कितना होगा।
आपसे सब कुछ दिया है, प्रिंसिपल आपको दिया है, टाइम दिया है आपको 1 ईयर 6 मंथ, आर आपको दिया है 12 से 2 परसेंटेज आपको दिया है ना। तो बताइए दोस्तों मुझे सी आई कितना होगा, तो आप निकाल सकते हो, है ना। बोलो तुम्हें बताइएगा दोस्तों कितना होगा। तो 12.5 की फ्रैक्शन आपको पता होगा कितना होती है, 1/8 दिन होती है, 1/8, है ना। ये करेंगे हम स्क्वायर, क्या करेंगे वर्क करेंगे, क्या करेंगे वर्क करेंगे, कितना होता है ये 64, 1/8 कितना होता है 1/8 करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ पे 1/8 करेंगे कितना आएगा 8 आएगा, यहाँ पे हम ब्याज लगाएंगे 1/8 कितना आएगा 1 आएगा। तो मुझे बताइएगा ऐसा ही कितना होता है, तो आपको उत्तर होगा 16। सी आई आपसे पूछ बैठूँ मैं, सी आई कितना होता है 17 होता है। सी आई मान लीजिए ऐसे ही मैं आपसे पूछ बैठूँ कितना होता है 1 होता है। गॉट इट। अब तो आपसे पूछा क्या है, क्या पूछा है बोलो, 1 ईयर 6 मंथ, यानी कि सी आई एफ से पूछा है, सी आई एफ से पूछा है, पर फर्स्ट आपको दिया है 8 प्लस सेकंड आपको निकालना है कितना होता है 8 1 9। फिर आपसे पूछा है आप 6 महीने का, तो पूरे कितने होते हैं 12 महीने होते हैं एक साल में, 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे 9, 2 से 8, 2 5 10, 4.5 कितना हो गया 8 से और 12.5 कितना हो गया 12.5 इंटू। अब दोस्तों मुझे बताइएगा कि प्रिंसिपल दिया कितना है 5120, ठीक है ना। तो 1 यूनिट वैल्यू कितनी होगी 80, होगी नहीं होगी, है ना, होगी क्या बोलो, ठीक है। हाँ यहाँ पे आप 80 मल्टीपल कर दो, आपको उत्तर है 48, 48 कैरी 4, 8 दिन 16, 16 4 20, 8 का 8 9 10। दोस्तों जी आपको उत्तर आ गया, 1000 आपको उत्तर आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आ रही होगी। डू यू एग्री विथ मी, क्या मेरी आप बात से सहमत हैं, आपको सवाल अच्छे समझ में आ रहे हैं। दोस्तों अगर आपको सवाल समझ में नहीं आए, जहाँ आपको दिक्कत आ रही हो, जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो दोस्तों कमेंट मुझको जरूर करिएगा। मैं बाद में पढ़ता हूँ, तो मुझे पता चलना चाहिए कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। जो बिंदास आप बोलिएगा, बस आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में जहाँ जहाँ नहीं आता हो दोस्तों, आप कमेंट उससे रिलेटेड आप कमेंट कर दीजिएगा कि मुझे यहाँ पर समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको उसका भी वीडियो अलग से बना दूंगा। गॉट इट। दोस्तों CSSL की वैकेंसी आ गई है, अब की बार सिलेक्शन लेना है। गॉट इट। और दोस्तों CSSL में कंपाउंड इंटरेस्ट दवा की पूछता है, आप पेपर देने जाओगे तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। गॉट इट। तो MTS की जगह आ गई है, CPU आप CPU तैयारी कर रहे हो, आप CPU भी दे सकते हो, ठीक है, इससे कवर हो जाएगा। गॉट इट। बट आपको पढ़ना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको पढ़ना है। गॉट इट। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप क्या सवाल लिखा है मुझे बताइए दोस्तों, CI माइनस SI कितना होगा। तो दोस्तों आपको 15 प्रिंसिपल दिया है, आर आपसे पूछा है 12/2, इसकी प्रश्न आपको आती होगी, मुझे उम्मीद है कि इसकी प्रश्न आपको आती होगी। कितनी होती है 1/8, कितनी होती है 1/8, ठीक है। तो आपसे 1 ईयर 6 मंथ पूछा है आपसे, है ना, इसे क्या करते हो आप स्क्वायर, कितना होता है 64, तो आप इसमें करोगे 1/8 कितना आएगा 8, यहाँ पे आप 1/8 लगाओगे कितना आएगा 8। और दोस्तों यहाँ पे लगाओगे आप, इससे पहले बैल लगाए, हाँ लगाए, 1/8 का है, यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा। तो मुझे बताइएगा ऐसा ही कितना होगा, तो आपका उत्तर होगा 16। मैं आपसे CI पूछूँ कितना होगा 17, CI माइनस के ऐसे मैं आपसे पूछूँ कितना होता है 1। आपसे पूछा क्या है CI माइनस की SI, तो C में से कितना है 1, तो 1 बटे में क्या होगा, यहाँ पे कितना है 1 ये 6 मंथ है, तो यहाँ पे रखोगे 12 इंटू 6 मंथ आपको दी है ना, बोलो ठीक है। काटोगे कितना आएगा 0.5 आएगा, है ना। अब आपसे दोस्तों CF से CI, तो फर्स्ट का कितना है 8, सेकंड का कितना है 0.5, कितना आ गया 8.5 आ गया। यहाँ पर करोगे आप, रिजल्ट कितना दिया है 5120, 1 यूनिट बराबर के 80, तो दोस्तों आप यहाँ पे मल्टीपल कर दो, कितना आ गया 40, 8 और 64, 64 और 4 68। पर दोस्तों इसको भी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपसे CI हो जाएगा, फर्स्ट का और सेकंड का आपसे CI पूछे तो आप इससे मल्टीपल कर सकते हो, तो आपका उत्तर आ जाएगा CI। भाई इसकी जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है, हमसे ओनली CI माइनस के SI का पूछा है, तो आपकी जरूरत नहीं है ना। आप यहाँ पे भी मल्टीपल कर दोगे आप 80 से, 40, ये उत्तर, ये आपको उत्तर आ गया, है ना। अगर आपसे CI माइनस SI पूछता तो आपका 40 उत्तर आ गया। अगर आपसे इसमें गिवन और दे देता वो
सी ए कितना होगा, तो आपको सी ए क्या करना पड़ता, 8 प्लस के 0.5, 8.5 इंटू 80 कर देते, आपका सी निकल के आ जाता है। गॉट इट। तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना, मैक्सिमम लाइक करना, जैसे वीडियो हर बच्चे के पास पहुँचे, वो भी सीखना चाहता है कि कंपाउंड इंटीग्रल वालों को विद इन सेकंड में कैसे टैकल किया जाए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे वीडियो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। थैंक